हेलो फ्रेंड्स, हमारी सेकंड कविता है मारे जाएंगे। मारे जाएंगे ये जो कविता है ये राजनीति को लेकर लिखी गई एक कविता है कि राजनीति में जो व्यक्ति सच्चा है, ईमानदार है, उसे आखिर कैसे ये राजनीति के गुंडा लोग जो हैं उन्हें धमकाते हैं और उन्हें जोर ज़बरदस्ती से अपनी तरफ खींचने की प्रयास करते हैं। हम ये वही कविता है मारे जाएंगे। ये कविता किसने लिखी है? अभी हमने इससे पहले कविता पढ़ी थी। ओके, ये जो कविता है लिखी है राजेश जोशी जी ने। ओके फ्रेंड्स, राजेश जोशी जी नए कवि माने जाते हैं जो कि नए नए टॉपिक्स को लेके अपनी कविताएं लिखते हैं। तो हम इन्हीं की कविता पढ़ेंगे, मारे जाएंगे। तो मैं कविता पढ़ती हूँ पहले, फिर हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। मैंने इसकी व्याख्या नहीं लिखी है इस बार भी, इसकी हम एक एक करके पंक्ति समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे। जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मार दिए जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं होंगे, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में। गोलियां भुन डालेगी उन्हें, काफिर करार कर दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। तो इसकी जो पहली वाली कविता, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, यानी कि पागलपन, यानी कि जो राजनीति है इसमें जो झूठ बोलने का पागलपन है, एक दूसरे से ज़्यादा बुरे काम करने का जो पागलपन है, इसमें जो शामिल नहीं होगा वो मार दिया जाएगा। राजनीति में जो पागलपन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर झूठे से झूठे आरोप लगाते रहते हैं। हर एक दूसरे के ऊपर ऐसे एकदम दल में धकेलते जाते हैं, वो वाला पागलपन, एक दूसरे से आगे निकलने का पागलपन। राजनीति में जो गद्दी होती है, सत्ता होती है, उसे हथियाने का पागलपन। और इस भ्रष्टाचारी समाज में जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो और इस पूरी दुनिया में उसके खिलाफ जो ये नेगेटिविटी फैले। वो हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा और चाहेगा भी कि मैं भ्रष्टाचारी भी बना रहूं। तो यहाँ पे वही है कि कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे। यानी कि कटघरे में किसे खड़ा किया जाता है? जो झूठे होते हैं, जिसके ऊपर केस होता है। यानी कि वो जो है कैसा इंसान होगा? वो विद्रोही, वो दोषी होगा। विद्रोही नहीं, विद्रोही उसे कहते हैं जो अच्छा इंसान होता है, जो गलत चीज़ों के खिलाफ विद्रोह करता है, उसे विद्रोही कहते हैं। तो कटघरे में खड़े कर दे, और कटघरे में दोषी को खड़ा किया जाता है जो विरोध में बोलेंगे, यानी कि जो गलत काम के विरोध में बोलेंगे उसे कटघरे में किया जाएगा। यानी कि जिस इंसान को हमें और सहानुभूति देनी चाहिए और ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए, उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। जो सच बोलेंगे मार दिए जाएंगे। जो सच बोलेगा उसे मार दिया जाएगा। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद। तो आज के समय में जो कमीज़ का यहाँ पे जो कवि ने तात्पर्य लिया वो कुछ ऐसे लिया कि कमीज जो हो वो सफ़ेद हो। यानी कि जो राजनेता है उसकी कमीज ही ज़्यादा, राजनेता लोगों को ही हम ज़्यादा देखते हैं कि वो सफ़ेद कमीज़ कुर्ते पजामे में पहन कर रहते हैं, और उनकी जो सफ़ेद कमीज है वो किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो वही यहाँ के जो राजनेता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति की कमीज हो उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद। यानी कि जो राजनेता लोग होते हैं, कभी वो पढ़ा लिखा इंसान राजनेता नहीं बनता है, वो चालाक एकदम लोमड़ी टाइप का इंसान जो होता है ना, वही राजनीति में अपने पैर रख पाता है और उसे चला पाता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि कमीज हो जिनकी ज़्यादा सफ़ेद, कमीज हो उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मार दिए जाएंगे। दाग नहीं होंगे यानी कि जिसने अभी तक कोई भी गलत काम नहीं किया होगा वो मार दिया जाएगा। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। यानी कि कला की जो दुनिया है, राजनीति की दुनिया, इस दुनिया से वो बाहर धकेल दिए जाएंगे। इस दुनिया से बाहर धकेल दिए जाएंगे। जो चारण यानी कि जो गुलामी करने वाले नहीं होंगे उन्हें मार दिया जाएगा। जो गुण नहीं गाएंगे, जो गुण गाना यानी कि किसी की गुलामी करना, उसे एक्सेप्ट करना कि वो जो है उसके अंतर में काम करते, जैसे कि नौकरशाही, जो लोग नौकरशाही जो हमारे
समाज में है वो कहीं ना कहीं नौकरशाही हमारे ही सपोर्ट आम आदमी का ही करते कल्याण, लेकिन वो राजनेताओं के अंदर काम करते हैं। तो जो गुण नहीं गाएंगे वो मार दे जाएंगे। धर्म की ध्वजा, धर्म जो होता है वो विद्रोह को खड़ा करता है। धर्म यानी कि एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वाली वो ध्वजा जो नहीं उठाएंगे वो जुलूस में, यानी कि धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेगी उन्हें काफिर करार कर दे जाएंगे। यानी कि धर्म को यहाँ पर राजनीति में एक ऐसा टॉपिक लिया गया है जो एक दूसरे को भड़काने के लिए यूज़ किया जाता है। और जुलूस होगी बहुत बड़ी रैली, उस रैली में जो धर्म की ध्वजा नहीं उठाएगा, यानी कि धर्म का टॉपिक नहीं छेड़ेगा, उसे काफिर यानी कि जो देश के लिए अच्छा नहीं है, काफिर करार कर दिया जाएगा और उसे गोलियों से भून डाला जाएगा। सबसे बड़ा अपराध है इस समय क्या है? सबसे बड़ा अपराध है क्या होना? निहत्थे होना, निरपराध होना। यानी कि जो इस समय निहत्था होगा, जिसके हाथ में एक भी हथियार नहीं होगा, और निरपराध यानी कि जिसने अभी तक अपराध नहीं किया होगा, ये दोनों जिसके पास है वो अपराधी करार कर दिया जाएगा। ठीक है, जो अपराधी नहीं होंगे वो मार दिए जाएंगे। यानी कि इस पूरी कविता में यही बताया गया है कि जो इंसान सच्चा है, अच्छे कर्मों पे चलता है, आदर्शों को, सिद्धांतों को लेकर चलता है, वो मार दिया जाएगा। खत्म।